6 दिन की विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने आला नेताओं से व्यापम सहित दूसरे विवादित मामलों पर खुलकर चर्चा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं शिरकत करने के फैसले पर कांग्रेस ने मोदी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, राष्ट्रपति के आयोजन के लिए 10 मिनट तो निकाले ही जा सकते हैं। आज शाम राष्ट्रपति इफ्तार की दावत दे रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई सहित तमाम सियासी दलों के आला नेताओं और मुस्लिम देशों के उच्चायुक्तों को न्योता दिया गया है। आपका कैसा ही इम्पोर्टेंट डिनर क्यों ना हो, 10 मिनट जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को सच बोलना चाहिए कि वो इफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आरएसएस उनको इस बात की इजाजत नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शिरकत करेंगे। साथ ही उत्तर पूर्व के विकास और हालात पर वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस अहम बैठक में सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये दोनों अहम बैठकें पीएम आवास 7 RCR पर होंगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के सीएम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की वजह से राष्ट्रपति की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर सट्टेबाजी मामले में 2 साल के बैन पर बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की 19 जुलाई को अहम बैठक है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रतिबंध के बाद उपजे हालात पर रणनीति और रोड मैप बनाने पर चर्चा होगी। हालांकि सीएसके फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना रही है, जबकि आजीवन बैन पर गुरुनाथ मय्यप्पन ने अपना मुंह नहीं खोला है, जबकि राज कुंद्रा ने इसे गलत बताया है। इस मामले पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने उम्मीद जाहिर की है कि बीसीसीआई इस वाकये से उबर जाएगी। भारत को विश्व गुरु बनने में 25 साल लगेंगे। अमित शाह का ये बयान बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। दरअसल पार्टी के मुखिया के बयान का दूसरे सियासी दलों ने मतलब कुछ और निकाला और तरह तरह के सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विश्व गुरु होने और अच्छे दिन लाने के फर्क को बगैर समझे अमित शाह के बयान को प्रस्तुत किया गया। विवाद शांत करने के लिए बीजेपी ने पूरा बयान नए सिरे से जारी कर दिया है और पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने जनता के सामने सफाई पेश की। युवाओं को रोजगारी भी दे सकते हैं, गरीबी भी दूर कर सकते हैं, बेकारी भी दूर कर सकते हैं, मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। सभी वादों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अटल है, प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी का खजाना खाली हो गया है। पार्टी को चलाने के लिए संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10-10 रुपए चंदा मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि फंड खत्म हो गया है, पार्टी का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। वहीं पार्टी के आला नेता कुमार विश्वास का कहना है कि पार्टी में सुधार और अन्य राज्यों में प्रचार के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए पार्टी को चंदे की आवश्यकता है। तो देश में पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कार्यकर्ताओं से और स्वच्छ राजनीति के पक्षधर जितने भी लोग हैं उनसे अपील की है। दिल्ली का बजट पेश होने के करीब 3 हफ्ते बाद भी सरकार बजट प्रस्ताव को नोटिफाई नहीं करवा पाई है। टैक्स प्रस्तावों से लेकर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जैसे प्रस्ताव भी संबंधित विभागों में अटके पड़े हैं और अफसरशाही के सामने लाचार सरकार सिवाय अफसरों को डांट लगाने के कुछ खास नहीं कर पा रही है, जबकि सरकार जनता के सामने अपने बजट का गुणगान करने में जरा भी देर नहीं लगा रही। बजट का बखान अब भी जारी है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त BS बस्सी से मुलाकात कर विधायकों की गिरफ्तारी की कोशिशों पर विरोध जाहिर किया है। पार्टी ने पुलिस को सभी 67 विधायकों को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश ने केजरीवाल को दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर समर्थन तो दिया, साथ ही ACB में 30 और अफसरों की तैनाती की बात कही। हालांकि बिहार चुनाव में केजरीवाल के आने के सवाल पर संकेतों में बात कहकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। बिहार चुनाव में लालू यादव कास्ट कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जनगणना रिपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर पटना में लालू यादव ने आंदोलन का ऐलान किया है। लालू ने कहा है कि वो 26 जुलाई को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आरजेडी ने 27 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान किया है। 27 जुलाई को बिहार बंद रहेगा।
अगर सब इस तक प्रकाशित नहीं किया तो पूरा बिहार बंद रहेगा, सब शांतिपूर्वक ढंग से बंद रहेगा। सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सतलवाड़ पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तीस्ता के घर और दफ्तर में छापेमारी कर सीबीआई दिन भर सबरंग कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन में कथित पैसों की धोखाधड़ी को लेकर सबूत तलाशती रही। देश में इफ्तार की दावत पर सियासत का मौसम आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी समेत लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। हैरानी की बात यह थी कि इसमें अमर सिंह तो शामिल हुए, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान इस दावत में कहीं दिखाई नहीं दिए। वाराणसी में कांग्रेस की अगुवाई में किसान और मजदूरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी क्रम में पहले मोहन सराय बाईपास पर सभा आयोजित की गई, फिर सभा स्थल से रैली निकाली गई, जो मोहन सराय बाईपास से BHU गेट होते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध किया। यूपी के बलिया में दो नेता आपस में भिड़ गए। मामला तब पेश आया जब विकास भवन में जिले के विकास को लेकर बैठक चल रही थी। बैठक में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और बीजेपी सांसद भरत सिंह के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं के साथ हाथापाई हो गई, जिससे नाराज दोनों के समर्थकों ने हजारों की संख्या में विकास भवन को घेर लिया। पुलिस को लाठीचार्ज कर समर्थकों को भगाना पड़ा। दिल्ली EWS स्कूल दाखिला फर्जीवाड़े में एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी पुनीता के बाद उसके प्रति गुरदीप उर्फ प्रिंस ने भी रोहिणी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रिंस ने कहा कि इस रैकेट में शामिल असली नाम और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रिंस ने खुलासा किया कि स्कूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर सिर्फ छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने प्रिंस को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राजधानी में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार RTV ने संतुलन खो दिया और पलट गई। हादसे में 12 बच्चे जख्मी हो गए। बाद में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल का जायजा लिया और हालात की समीक्षा की। जयपुर में पुलिस के डर से एक शख्स के तालाब में डूबने की आशंका है। बाबूलाल नाम के शख्स के बारे में सूचना मिली कि पुलिस उसे किसी मामले में तलाश कर रही है। पुलिस के डर से बाबूलाल तालाब में उतर गया और जलकुंभियों के बीच छिप गया, लेकिन ऐसी आशंका है कि दलदल में फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी तलाश जारी है। दिल्ली सरकार राजधानी में नालियों और पानी की निकासी का नया मास्टर प्लान इस साल के अंत तक तैयार कर लेगी, लेकिन इसका असर देखने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा। दिल्ली में 4 दिनों की बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में जनता को अभी 3 साल और बारिश के दौरान सड़कों पर पानी, सड़क धंसने और जाम जैसी समस्या से जूझना पड़ेगा। दिल्ली में महज 4 दिन की बरसात ने PWD विभाग की पोल खोल कर रख दी है। बीती रात BRT से सटे प्रेस एनक्लेव रोड की चौड़ी सड़क पूरी तरह से धंस गई और सड़क धंसने के चलते इस रोड पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। IIT रुड़की से कम अंक आने पर 73 छात्रों को बाहर निकालने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां छात्रों के अभिभावकों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठन ABVP और NSUI छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। NSUI के छात्रों ने पहले IIT गेट पर प्रदर्शन किया और फिर धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरनगर में आपसी भाईचारे को बनाए रखने और मजबूती देने के मकसद से कोतवाली थाना में एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यहां दोनों समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बाद में इफ्तार की दावत भी उड़ाई। पुलिस के मुताबिक एकता और सौहार्द को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी के किनारे लगे इस मेले के लिए रेलवे स्पेशल लोकल ट्रेन चलाएगा, जो विशाखापट्टनम से नरसापुर, राजमुंद्री होते हुए विजयवाड़ा तक जाएगी। मंगलवार को इस मेले में भगदड़ मचने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के सीतापुर में संपत्ति हड़पने की नीयत से एक भाई ने अपने घर के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी ने अपने भाई, भाभी और उसकी बेटी की हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद आरोपी फरार है। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है।
यूपी के गाजीपुर के गोपालपुर गांव में दिन दहाड़े एक ग्राम प्रधान ने जमीन विवाद के चलते अपने ही गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना सूबे के पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की है। आरोप है कि हाई प्रोफाइल क्षेत्र में घटना की सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आरोपी फरार हो चुका था। बिहार के अररिया जिले में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई। बताया जाता है कि भरगामा थाना के प्रभारी प्रवीण को बदमाशों ने सिर और पेट में गोली मारी। घायल पुलिस वालों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लोकल ट्रेन में 2 गर्भवती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। महिलाओं का आरोप है कि ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और विरोध करने पर बदसलूकी पर उतर आए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला को सरेआम एक आरपीएफ जवान पीटता नजर आया। चश्मदीदों के मुताबिक महिला एक मोबाइल चोर थी, लेकिन महिला के परिवार वालों का आरोप था कि बिना किसी जांच पड़ताल के आरपीएफ के जवान ने महिला को चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। महिला के घर वालों ने जवान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगरा के सदर थाना इलाके में 15 रुपए के लिए शराब की दुकान से एक सेल्समैन को कुछ लोगों ने पहले तो अगवा किया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि शराब खरीदने आए एक शख्स के पास 15 रुपए कम थे, जिस पर वो शराब 15 रुपए कम में देने की जिद करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि उस शख्स ने फोन कर कुछ और आदमी बुला लिए और फिर सेल्समैन को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई की और सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक गांव के स्कूल में 6 साल के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। होमवर्क पूरा नहीं करने पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर ने रोककर इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। इलाहाबाद में कक्षा 2 के छात्र को एक टीचर ने जरा सी बात पर इस कदर पीटा कि उसके कान का पर्दा फट गया। टीचर ने उसे हिदायत भी दी कि वो इस बात का जिक्र किसी से न करे, वरना उसे और सख्त सजा दी जाएगी। बच्चे ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वो शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे, जहां प्रबंधक ने टीचर पर कार्रवाई करने के बजाय बच्चे का इलाज कराने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया। बिहार के गया में पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब 3 एरिया कमांडर्स को पुलिस ने दबोच लिया। भारत ने जिम्बाब्वे से तीसरा वनडे भी जीत लिया है। मेहमान टीम इंडिया ने मेजबान जिम्बाब्वे को 83 रनों से हरा दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान एल्टन चिगुम्बुरा ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। भारतीय टीम ने जाधव के शतक और मनीष पांडे के अर्धशतक की बदौलत जिम्बाब्वे के सामने 277 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा, लेकिन केदार जाधव और मनीष पांडे ने इस मौके को जमकर भुनाया। भारत की तरफ से बिनी ने 3 विकेट लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के बोकारो में एक प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर धोनी ने स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखने को कहा। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से इस प्राइवेट स्कूल में क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की जानी है, जिसमें बतौर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में धोनी के रहने की अटकलें हैं। I was in school, I passed out in 99. So it's like fairly long time ago, but it's always good to see students, and as I said, those were the best time of my life. फिल्म बजरंगी भाईजान के प्रमोशन में सलमान खान और करीना कपूर ने जोर लगा दिया है। फिल्म 17 जुलाई को ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। दिल्ली में जुटी पूरी टीम जब प्रमोशन के लिए उतरी तो सलमान ने मोर्चा संभाला और फिर बजरंगी भाईजान ने मीका के साथ जमकर ठुमके लगाए। फिर भाईजान ने जब माइक संभाला तो बड़े हल्के फुल्के मूड में नजर आए। कोशिश ये यही होती है ना कि रिकॉर्ड तोड़ें। ये तो इसलिए तो पिक्चर नहीं बनती कि लास्ट पिक्चर किक ने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब इस बार हमको सबसे बड़ी फ्लॉप चाहिए। इस इंटेंशन तो ये होता है कि पिछले वाली का रिकॉर्ड तोड़ें। मुझे लगता है कि
Bajrangi Bhaijaan has both critical acclaim as well as huge commercial success. फिल्म वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक की शूटिंग अपने आखिरी दौर में है। फिल्म का प्रमोशन सॉन्ग जॉन इब्राहिम और श्रुति हसन पर फिल्माया जा रहा है। फिल्म में जॉन के अलावा नाना पाटेकर, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल भी हैं। लॉस एंजलिस की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नई ऑडी कार तेज ट्रैफिक के बीच में रिवर्स में चल रही थी। पुलिस इस बात को लेकर परेशान है कि ऑडी में नंबर प्लेट नहीं थी और कार पहाड़ी रास्तों में उल्टा रिवर्स में चल रही थी। कार उल्टी ही कई मील तक चलती रही, जिससे हाईवे पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। कार का चालक फरार है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। अमेरिका के केंटकी में आए तूफान में एक शख्स की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे शहर में बिजली गुल हो गई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 लोगों को उनके घरों और दफ्तरों से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। ऑरलैंडो में एक सिरफिरे कार सवार ने गार्ड को कुचल दिया। पहले तो गार्ड ने कार सवार को रुकने का इशारा किया, फिर भी जब कार नहीं रुकी तो गार्ड ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। इससे पहले कि गार्ड गोली चलाता, कार सवार ने गार्ड को टक्कर मार दी।